हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम पिता का धन्यवाद करते खुदा बाप राजा, आपकी शरण में आते हैं, आपके नाम के धन्यवाद करते, आपके नाम को स्तुति और तारीफ करते पिता राजा यीशु। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, सुंदर समय के लिए, सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद करते प्रभु। नया दिन दिखाया परमेश्वर राजा। कितने लोग ऐसे परमेश्वर रात में सोते सोते सो गए, लेकिन आपकी करुणा दया की वजह से हम जीवित और सुंदर दिनों को देख सकते हैं खुदा। सुंदर परमेश्वर पिता, दुनिया संसारों में परमेश्वर रह सकते हैं खुदा। और परमेश्वर राजा, हम जिंदा परमेश्वर का स्तुति आराधना वचन पढ़ सकते हैं, क्योंकि यीशु बप्पा जिंदा ही आपको स्तुति कर सकता, जिंदा ही आपको वचन पढ़ सकता। मुर्दे परमेश्वर कभी नहीं खुदा। हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद स्तुति और तारीफ करते प्रभु। आपकी चरण में आते पिता राजा यीशु। आज की प्रार्थना की वचनों प्रभु हर एक जीवन में परमेश्वर पिता ग्रहण योग्य हो जाए पिता। हृदय ग्रहण करे, कान सुने यीशु के सामर्थी नामों से पिता। हर एक इग्नोर करने वाली आत्मा यीशु के सामर्थी नाम से कार्य ना कर पाए। पवित्र आत्मा में स्वागत करती, हर एक जीवन में कब्जा कीजिए, ताकि आप परमेश्वर पिता की खुदावन की इच्छा अनुसार हर एक चलने पाए। आपकी आत्मा उनका जीवन में काम करे। जिसी के लिए प्रभु यूट्यूब की प्रार्थना को सुने प्रभु तेरे लहू में शील करते, तेरे लहू में सुरक्षित मांगते, जहाँ कहीं पाए जो स्वर्ग अंजल मांगते खुदावन राजा, और उनका सुरक्षित के मैं मांगती खुदावन राजा। कोई भी शैतानी की ताकत, कोई भी बीमारी, कोई भी महामारी, कोई भी परमेश्वर पिता विरोधी शक्ति उनका जीवन में हैवी ना होने पाए। हर एक शैतान की चाल नाकाम होने पाए, हर एक विरोधी शक्ति नाकाम होने पाए, हर एक तंत्र मंत्र की शक्ति नाकाम हो पाए, हर एक शैतान की चाल नाकाम हो जाए खुदावन राजा। आज के वचनों हर एक जीवन में प्रभु रोशनी बन के प्रभु तेरा वचन जगत की परमेश्वर तूने कहा कि मैं जगत को ज्योति और ज्योति में बुला गया हूँ, ज्योति के गुण को प्रकट करेगा। वो ज्योति के वचनों हर एक जीवन में, हर एक अंधकार में जो पड़े हुए और जो निराश और दुख में पड़े, उनका जीवन में प्रभु तेरे ज्योति प्रभु प्रज्वलित करे, उनको सारी परमेश्वर समस्या के हटा के उनका हालात को चेंज करे पिता। धन्यवाद प्रभु, सारी बातों में महिमा मिले। प्रार्थना सुन, धन्यवाद प्रभु। आगे की प्रार्थना को तेरे हाथ में सौंपते हुए यीशु के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुदावन के नाम से आप सब भाई बहनों को जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। और प्रभु के धन्यवाद हो। आज आप परमेश्वर किस विषय के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, कैसे प्रार्थना कर सकते हैं और कैसे प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा कि मैं आप सबके सम्मुख इस निवेद जो परमेश्वर ने जो वचन दिया है और वचन को समझा सकूं और किस तरह प्रार्थना कर सके। पवित्र आत्मा मुझ में हो के आपको गाइड करेंगे। आप विश्वास कीजिए और परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाइए। प्रार्थना मेरा सुन लिख के आप ग्रहण कीजिए, क्योंकि बाइबल बताती है यूहन्ना की किताब 14:1 में, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। हालेलुया। तो मेरा प्रार्थना करना प्रभु पर भी विश्वास करना है और मुझ पर भी विश्वास करना है, क्योंकि प्रभु की आत्मा मेरे अंदर बात करता है। मैं नहीं, मेरे पिता मुझ में है और मुझ में होकर मेरे पिता बात करता है। और उस पिता आप सभी को सम्मुख में सत्य को बात को प्रकट करता है, आप सभी को मार्ग दिखाता है। वो है पवित्र आत्मा, हमारा सहायक है। वो आहे बाहर के सिखाता है। हालेलुया। हम उनका क्या करें? धन्यवाद करें। हालेलुया। तो क्या आप कैसे प्रार्थना करना चाहिए? मत्ती का किताब 6 से लेके 8 आयत में किस तरह लिखा है, आइए देखिए। मत्ती सुसमाचार 6 आयत से लेकर 8 आयत तक। परंतु जब तो प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा और द्वारा बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। परंतु प्रार्थना करते समय अन्य जाति की नई बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनकी बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। सो तुम उनकी नई ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारा क्या क्या आवश्यकता है। हालेलुया। प्रार्थना वही है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार की जाती है। क्या है प्रार्थना? किस तरह प्रार्थना की जाती है? परमेश्वर के वचन के अनुसार की जाती है। जब हम बाइबल के विपरीत प्रार्थना करते हैं, वो क्या होता है? परमेश्वर के निकट क्या करता है? सम्मुख में क्या होता है? प्रार्थना हो और आमीन के साथ ग्रहण होती। इसी कारण प्रार्थना करते समय दाऊद की आंखें परमेश्वर के वचन पर लगी रहती थी। उसने पुकार कर कहा, हालेलुया। दाऊद ने क्या कहा? तू अपने
वचन के अनुसार मुझको जिला, मेरी जीभ उदास के मारे गले चला है। तू अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल। भजन संहिता 119 का उसका 25 आयत से लेकर 28 आयत में इस तरह यह सच है कि पवित्र आत्मा बिना परमेश्वर के वचन के प्रार्थना करने वाले मसीहों को एकाएक प्रेरित एवं जागरूक नहीं करता, परंतु केवल परमेश्वर के वचन से, वचन के साथ और वचन के द्वारा ही ऐसा करता है। पवित्रता वचन के हृदय तक पहुंचाता है और वचन को समझाता है ताकि हम प्रभु की ओर प्रार्थना में जाने और उसे यहाँ बताने के लिए प्रेरित हो कि हमारा स्थिति क्या है और वचन के अनुसार अपने निवेदन पर क्या करना चाहिए, प्रस्तुत करना चाहिए। जिस तरह क्या लिखा है वचन में, जब हम संकट में मनुष्य पड़ता है तो किस वचन रिलीज करना चाहिए? भजन संहिता 50 का 15 में, संकट का घड़ी तो मुझे पुकारा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरा महिमा करने पाएगा। यानी हम जब संकट के घड़ी में रहते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचनों को इस तरह जब वचन के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं तो पिता ने आपसे हमसे वादा किया था कि उस वचन को हम जब रिलीज करते प्रभु के सम्मुख में जाके तो हमारा पिता क्या करता है, सुनता है। हालेलुया। दूसरी क्या है, अगर आप चिंता में हैं तो परमेश्वर कहता है सारे चिंता मुझ पर डाल दे, मैं तुझे संभालूंगा। हालेलुया। तो हमारे मनुष्य समस्या परिस्थिति क्यों ना हो, जब मैं सच बता रही हूँ, मैं संकट में पड़ी थी जब भी हालेलुया, परमेश्वर का वचन सच्चा है। परमेश्वर का वचन को जब आप पढ़ते लग जाएंगे ना, उस तरह आप बन जाते हैं। हालेलुया। जिस तरह यीशु मसीह पानी पर चलता था और पतरस ने यीशु को देखते हुए क्या हुआ, उसने कहा, हे प्रभु, यदि तू मुझे आदेश दे, आज्ञा दे, तो मैं भी पानी पर चल पे आऊँ। उसने प्रभु को देखते देखते क्या बन गया था, प्रभु की अलौकिक में वो बन गया था, अलौकिक में वो बन चुका था। तो वो चलते गए किसकी तरफ, परमेश्वर की तरफ फोकस था। और उसकी बाद क्या हुआ, पतरस ने परमेश्वर जैसे देखता रहा, उस समय वो अलौकिक बन गया था। और जब उसका इधर इधर डगमगा गया तो उसका विश्वास क्या होगा, मुकर गया, क्योंकि वो पानी में डूबने लगे। कैसे? प्रभु की फोकस उसका आंखों से हट गया। हालेलुया। हमारा फोकस किस तरह होना चाहिए, यीशु मसीह की तरफ फोकस होना चाहिए। हम जब प्रभु यीशु मसीह जगत पे आया, बीमार पे चंगा करता, मुर्दों को जिलाता था, अंधे को देखने का, रोगियों को चंगा करता था, आज भी विपत्ति से बचाता था, आज भी जिंदा है। यीशु मसीह ने जिस अधिकार ने पाया, उस पिता ने जिस अधिकार अपने पिता से पाया, उस अधिकार आपको और हमको भी दिया है, ताकि हम भी उस अधिकार का उपयोग कर सकते हैं और अपन भी पिता की तरह हम चंगा कर सकते हैं। और पिता ने हमको अधिकार दिया है, सारे विपत्ति से बच सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। तो अपना समस्या कितना बड़ा क्यों ना हो, मैं बता रही हूँ मेरे गवाही, मैंने जब सेवकाई कर रही थी और अभी भी कुछ दिन की बात है, बहुत सारे शिवसेना दल आ गए, बहुत सारे परेशानी आया, लेकिन प्रभु यीशु लज्जित होने नहीं देता अपने लोगों को, सम्मान को कभी भी नीचा होने नहीं देता। मेरे प्रियो, अगर अब सच्चा परमेश्वर ईमानदार पर खड़े हैं, सच्चा परमेश्वर पवित्र आत्मा के सामत खड़े हैं, तो आपको कोई माइकलाल हिला नहीं सकता। हालेलुया। ना पुलिस, ना बजरंगी दल, ना शिवसेना दल, कोई हिला नहीं सकता। मैं जब सेवा कर रही थी और ऐसे शिवसेना वाला आए, बोले कि तुम लोग धर्म बदल रहे हो, जाति बदल रहे हो। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, यीशु मसीह धर्म ने जीवन बदलता है। हालेलुया। उस घड़ी, संकट घड़ी क्या था, मैंने जब अन्य भाषा में प्रार्थना किया और उसी बात उस पुलिस लोग आए थे, लेकिन परमेश्वर ने उनका जीवन में काम किया। उसने कहा तुम कर सकते सेवा का। हालेलुया। लेकिन कई मनुष्य ऐसे राज परमेश्वर को इनकार किया, इसलिए विपत्ति आएगा, समस्या आएगा, लेकिन प्रभु छुड़ाएगा। मेरे प्रियो, आपको परीक्षा की गाड़ी में सामना करना है, विपत्ति में सामना करना है। ये ऐसा नहीं कि सुख आ गया तो प्रभु और दुख आ गया तो प्रभु नहीं, ये गलत है। क्या आपकी माँ आपको मारेगा तो क्या आपकी माँ को माँ नहीं बोल के नहीं कहोगे, उसकी संतान तो कहलाओगे ना। हालेलुया। इसी तरह हम विपत्ति में भी पाए जाए तो हमारा प्रभु संकट में छुड़ाता है, उसका वचन सत्य है। तो किस तरह प्रार्थना करना चाहिए, आप मुसीबत और विपत्ति में हैं तो प्रभु के वचन को पढ़िए। ये वचन ही आपको रास्ता दिखाएगा, ये वचन ही आपको कर्म को, आपकी हर एक हालात को बदलेगा। लोग बोलते कर्म करके आए, कर्म नहीं, प्रभु हर एक हालात को बदलता है। बाइबल ही आपको उत्तर देगा, इस वचन ही आपको मार्ग दिखाएगा, आपकी संगति करेगा। किस चीज़ का जरूरत जो आपको पूरा नहीं हो रहा, उस मार्ग को दिखाएगा, ताकि उस समानता में हम जुड़ जाएंगे और आपकी हालात और परिस्थिति चेंज होगा और आपकी आशा पूरी होगा। हालेलुया।
इसीलिए प्रार्थना करना, किस तरह प्रार्थना करना, बकबक की तरह नहीं करना चाहिए, जिस तरह दाऊद ने प्रार्थना किया था कि हे प्रभु यीशु तेरा वचन के अनुसार मुझे जिला। हालेलुया। यह दानियल का भी अनुभव था, जो परमेश्वर का महान सामर्थ्य भविष्यवक्ता था। उसने परमेश्वर के वचन से यह समझा लिया कि इस्राएल के बंधुआई के दिनों समाप्त पर थे, पर पवित्र शास्त्र के अनुसार परमेश्वर की प्रार्थना की। किसने? दानियल ने। हालेलुया। ताकि एक राजा भेजे और उन दानियल लोग को छुड़ाए। हालेलुया। तो प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। जब दानियल ने विपत्ति के समय में उसके देशों को छुड़ाने के लिए, अपने भाईजन परिवार को छुड़ाने के लिए क्या हुआ था? खड़ा हुआ था। उसने कभी घबराया नहीं, प्रार्थना किया था, तो प्रार्थना उसको बचाया। हालेलुया। आज लोग ऐसा है, हम दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, और एक ऐसा भी भाई बहन लोग हैं जो बड़ी बोध के साथ सबके साथ प्रार्थना करता है, जो जिसको प्रार्थना का आशीष मिल जाता है, आखिर वो इंसान को ठुकरा देता है। लेकिन बाइबल बताती है उसकी घमंड उसको नष्ट करेगा, क्योंकि नष्ट होने से पहले घमंड आता है। हालेलुया। आपके साथ शत्रु, हमने बहुत लोग को देखा है, आपकी शत्रु आपके सामने खड़ा नहीं रहेगा। अगर आपके लिए गड्ढा खोद रहा तो उस गड्ढे में वो गिरेगा। बहुत सारे भाई बहन हमसे जुड़े रहे, उन्हें काफ़ी ब्लेस हुआ। जब अलग होना चालू हो गए तो उनका परिस्थिति ऐसे परमेश्वर ने कर दिया कि वो बेहाल हो गए। हालेलुया। तो सच्चा परमेश्वर से, मुझसे जब अभिषेक लोग को सब जो जुड़ते, मुझसे चाहे किसी भी, तो वो प्रभु की आत्मा से जुड़ते, प्रभु की संग जुड़ते हैं। जिस मनुष्य ने आपके लिए, आपको पता, हम लोग भी दुआ करते हैं, हम जानते हैं, रात दिन एक करते हैं। इतना समय क्यों ना, परिस्थिति, क्या हमको घूमने का नहीं लगता है? क्या हमको अच्छी जगह में जाए, अच्छा कपड़ा पहने नहीं लगता है? लेकिन हमको किसकी चिंता रहता है? आज सभी की चिंता रहती। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन में बहुत सारी परिस्थिति आया था और खुदा ने हमको छुड़ाया। तो हमको जिस परमेश्वर ने अनुग्रह किया है, उस अनुग्रह हमको दया और कृपा की आत्मा मिला। क्यों ना हम आपके लिए खड़े हो जाए। हालेलुया। इसीलिए बड़ी बोझ के साथ हम खड़े होते हैं। तो आपकी प्रार्थना किस तरह होना चाहिए? वचन के अनुसार होना चाहिए। अगर आपकी शत्रु आपके लिए गड्ढा खोल रहा है, छोड़ दीजिए उसे, क्योंकि खुदावन ने कहा जिस गड्ढे में तेरे शत्रु को खोदेगा उस गड्ढे में खुद गिरेगा, कहा है। अगर आप जॉब में, कोई चीज़ में परेशानी, घर में, जॉब में, किसी में भी क्यों ना हो, लेकिन एक बात कहना चाहते मेरे प्यारे भाई बहनों, अभिषिक्त दासों लोग का मत छेड़ो, बोलता है बाइबल। कभी भी उनकी बुराई नहीं करो, क्योंकि पेड़ों से फलों को पहचान आती है। हालेलुया। अगर सच्चा परमेश्वर आदर करते, सच्चा परमेश्वर विश्वास करते, तो अभिषेक लोग का भी आदर कीजिएगा। उसमें से भी आपको ब्लेसिंग की रास्ता खुलता है, क्योंकि प्रभु की आत्मा, और अभिषेक दास नहीं बोलता, परंतु प्रभु की अभिषेक आत्मा वही ही बोलता उनमें होके। हालेलुया। तो किस किस का वचन का आदर का साथ परमेश्वर के जनों को आदर करना चाहिए, और प्रार्थना में उन लोगों के लिए निवेदन करना चाहिए। आप हमारे लिए भी निवेदन कीजिए, क्योंकि हम चंगे भले पाए जंगे आपके लिए खड़े रहेंगे, और अनेक ऐसे दुख है, दुखी और निराश उन लोगों के लिए खड़े होंगे। हालेलुया। तो समस्या आएंगे, लेकिन आप किस तरह प्रार्थना करना चाहिए? बकबक की तरह नहीं होना। प्रभु बोलता है बकबक की तरह नहीं, दाऊद की तरह। दाऊद कहता है कि हे प्रभु तेरा वचन के अनुसार मुझे जिला। वचन के अनुसार मुझे क्या करना चाहिए? अगर बीमार है तो प्रभु तो वचन के अनुसार मुझे चंगा कर। अगर आप वचन समझ नहीं पा रहे तो प्रभु को बोलना है, प्रभु तो वचन के अनुसार मुझे मार्ग दिखा, कि तूने कहा सत्य और मार्ग और जीवन ज्योति मैं ही हूँ। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपके जीवन का कुछ हालात ऐसा आ गया है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आपको पिता को बोलना है, हे प्रभु यीशु मेरे लिए मार्ग तैयार कर, ताकि उस मार्ग में मैं अपने मंजिल तक पहुंच सकूं। तेरे अनुग्रह के हाथ में सुरक्षित साथ मेरी आशा टूटने ना पाए, परंतु आशा परिपूर्णता और विश्वास के साथ तुझ में सदा ठहरे हूँ। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जिसने आपके लिए बोझ उठा, समय पर आपको साथ दिया, जिसने समय पर आपके लिए प्रार्थना किया, उनको कभी नहीं छोड़ना, कभी भी नहीं छोड़ना। वो किस हालात में था और आपके लिए प्रार्थना करें, उसकी दुआ आप परमेश्वर ने सुना और आपके हालात को चेंज किया है, आपकी बीमारी को चंगा किया है, आपके हर परिस्थिति को चेंज किया, तो आप उनको नहीं भूलना है, क्योंकि खुदावन ने उनके अंदर आत्मा डाला और उस आत्मा ने आए भर के उस मनुष्य को उपयोग करता है अपना महिमा के लिए परमेश्वर की, ताकि आपके लिए बड़ी बोझ के सब प्रार्थना करते हैं और उस मनुष्य को आप ठोकर नहीं देना। हालेलुया। तो आप क्या बनेंगे? ठोकर का कारण बनेंगे।
हालेलुया। तो प्रार्थना किस तरह करना चाहिए? ईमानदार के साथ करना चाहिए। किस तरह? वचन के अनुसार करना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने कहा सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और सत्य परमेश्वर यीशु मसीह है। तो वचन के अनुसार आप प्रार्थना करें, जरूर परमेश्वर सुनेगा। जब मुझे पवित्र आत्मा नहीं मिला था, मुझे पता नहीं था कि पवित्र आत्मा होता क्या है, मैं नहीं जानती अभिषेक होता क्या था, लेकिन सच में परमेश्वर महान और पवित्र आत्मा महान और पिता यीशु भी महान है। उनकी त्रिपरमेश्वर की आत्मा द्वारा मुझे अभिषेक किया गया, उनकी करुणा द्वारा वरदान मिला, अनुग्रह मिला, करुणा दया कृपा मिला, ताकि आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ और खड़ी रहती हूँ खुदावन की सामत लेके, खुदावन की तलवार लेके, ताकि आपके सामने जो शत्रु आए उसको नष्ट करने के लिए, चाहे बीमारी, चाहे शैतान, चाहे मनुष्य क्यों ना हो, लेकिन आपकी परमेश्वर के नामों से प्रार्थना करने से पिता सुनता है, क्योंकि वो जीवित है। जब मेरी प्रार्थना सुन सकता तो आपकी भी प्रार्थना सुनेगा जरूर। तो अगर अब जब प्रार्थना किस तरह करना चाहिए? प्रार्थना सबसे पहले क्षमा मांगना है, पिता मेरे गुनाह को क्षमा करो। जिस तरह प्रभु दाऊद ने वचन को अनुसार जिला का, मैं आपको सम्मुख में आते पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, ताकि आप मुझे आपके वचनों से जिलाए, वचनों से सामर्थ्य, वचनों से रास्ता दिखाए, वचनों से मार्ग दिखाए, ताकि मैं उस मंजिल तक पहुंच सकूं जिस मंजिल में मुझे तलाश और जिस इच्छा में रखती हूँ वो पूरी हो, यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया। तो आप विश्वास करें, यीशु सच में जिंदा है, वो जिंदा है, तभी तो हम जीवित पाए जाते हैं। इतना बड़ा महामारी, इतना बड़ा कोरोना में हमने प्रेयर किया, इतने लोगों का साथ लिया और प्रभु ने चंगा किया, क्योंकि जीवित परमेश्वर है। हमने प्रेयर किया, सच में हम जब पहले यीशु में नहीं थे ना, हिंदू परिवार में से मैं आई हूँ, यीशु में नहीं थी, तो मैं लोग सच में बोलती थी यीशु मसीह ऐसा चंगा करता है क्या? जब दूसरे का बात सुनने से कितना खुश लगता गवाही, जब अपना जीवन पर में एक बीमारी के चंगाई के सुनने से कितना आनंद लगता है, जब अपना जीवन में अगर होने लगता तो कितना बड़ा और आनंद लगेगा। हालेलुया। तो क्या आप तैयार हैं आनंद को लेने के लिए? क्या आप तैयार हैं आपकी गवाही के लिए तैयार करने के लिए? क्या आप तैयार हैं प्रभु का महिमा के लिए? तो आप वचन के अनुसार प्रार्थना कीजिए, जरूर प्रभु आपकी प्रार्थना को उत्तर देने जा रहा है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र पवित्र परमेश्वर राजा ईशु रबा नथा लखा नामा सेकेबे रमा मामा रे रबा बाबा रे रिया नामा सका लखाना नामा सको रुको तो लोखोना ना सकारा कंदारा बसेते ले लिखा नामा सको ओ रबा 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 बाबा 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 रे बे 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 रिया ना खंदा लखाना नामा सको रुको तो लोकोना ना खता लखारा बसकी। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे राजा को राजा, हे मेरे प्रभु का प्रभु परमेश्वर, तेरे नाम के धन्यवाद हो, तेरे नाम की स्तुति हो खुदा। जो भाई बहन प्रार्थना नहीं कर पा रहे खुदा, तेरे आत्मा उनको सहायता करे, तेरे आत्मा उनको मदद करे खुदा, ताकि प्रभु तेरे आत्मा द्वारा प्रभु सामर्थ्य बन के प्रार्थना कर सके। हर एक तमाम शक्तियों प्रार्थना करने में रुकावट डालती है, हर एक तमाम शक्तियों, हर एक विरोधी शक्तियों जो प्रार्थना वचन पढ़ने में रुकावट डालती है, मैं कैसे फायर रिलीज करती है, होली गोस्ट में फायर रिलीज करती है, उनको आशीष को रोकती है, होली गोस्ट फायर रिलीज करती है। जो भाई बहन प्रार्थना नहीं कर पाते, वचन नहीं पढ़ पाते, होली गोस्ट में फायर रिलीज करते, उनकी हालात बदल नहीं पा रही है, होली गोस्ट फायर रिलीज करते। हर एक गरीबीपन की आत्मा होली गोस्ट फायर रिलीज करते, हर एक विरोध शक्ति होली गोस्ट फायर रिलीज करते। उनके लिए जितना भी गाड़ा तैयार किया गया, जिस मनुष्य ने उन भाई बहन को जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं उन पर तैयार किया गया है, वो गड्ढे पर जिसने गड्ढा खोदा है यीशु के नाम से वो डूब मरे, वो गिरे और मारे मारे फिरे। रबा शांगा लखाना मसखा लकारा रातो ना मसके। जो भाई बहन को शैतान का कोई हिस्सा नहीं, कपड़े शैतान तेरा कोई हिस्सा नहीं, जो कपड़े में टोना जादू होती है, यीशु के नाम से मैं कैच फायर कोई भी टोना जादू की आत्मा आपके शरीर अंग और कपड़े में हिस्सा ना होने पाए। ये शैतानी की ताकत, तेरा कोई साइज नहीं उस भाई बहन के जीवन में कब्जा करने का। प्रभु की अधिकार है, पिता यीशु मसीह के अधिकार, जिसने अपना लहू बहाया, जिसने हमारे मनुष्य के लिए कोड़े खाए, जिसने अपने आप को कुर्बान कर दिया, वो पिता के अधिकार हर जीवन में कब्जा करे, कब्जा करे। जो प्रार्थना करने नहीं आता, नया नया प्रार्थना करना सीख जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। छू ले पवित्र आत्मा, छू ले खुदावन। रबा नाथा लाखी नामा साखी रे काता ला बसो को नुको तो लुखोरो नाता रबा सेके।
रिबा नकाता लखाना नामा सोको रुकुदाना नामा सेते लेखी नामा सखी। पिता राजा तेरे आत्मा छुए, तेरे आत्मा छुए, जो कंडीशन में पा जाए तो वो प्रार्थना द्वारा आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। उनकी प्रार्थना स्वर्ग में ग्रहण योग्य होने पाए, उनकी प्रार्थना और आमीन का सद योग्य होने पाए। खुदावन की आत्मा मदद करे, खुदावन की आत्मा सहायता करे। जो कुछ कंडीशन में पा जाते, चाहे बीमारी में, चाहे गरीबीपनों में, चाहे एड्स में, चाहे कैंसर में, चाहे हार्ट अटैक में, चाहे बीपी में, चाहे जॉन्डिस में, चाहे सिकलिन में, चाहे कोई भी कंडीशन क्यों ना हो, चाहे गरीबीपन में, चाहे नौकरी खो डाले हैं, चाहे विरोधी उनकी नौकरी छीन चुका है, चाहे मनुष्य उनको हर एक हालात में उनको हटा चुका है, यीशु के नाम से तुम उकाब की तरफ खड़े हो जाओ। यीशु के सामर्थी नामों से परमेश्वर की आत्मा तुमको छुए और उकाब की तरफ परमेश्वर ठहराए खड़े हो जाओ। रिबाना सांदाला खीनामा सोकोर कोतो लोखोनो नामा सखारा कातला बसेकी। खुदावन की आत्मा तुमको आजाद करे ताकि सारी डिप्रेशन की आत्मा फ्री हो जाओ। तुम्हारे लिए जो मनुष्य, जो यहोवा पर तुम भरोसा रखे हो मेरे प्यारे भाई बहनों, तुम्हारे खिलाफ में शैतान जीता षड्यंत्र कभी सफल नहीं होने पाए। हर एक शैतान की षड्यंत्र, हर एक शैतान की तलवार पवित्र सामर्थी नामों यीशु के नाम से उसका नष्ट किया जाए। शैतान की युक्ति को, हर एक गंदी आत्मा के युक्ति यीशु के सामर्थी नामों से नष्ट किया जाए। हर एक मनुष्य जो आपको श्राप देता है, श्राप का कोई हिस्सा नहीं, हर एक श्राप उसी को गिर पड़े यीशु के सामर्थी नामों से। हर एक अंधकार की ताकत, हर एक श्राप, हर एक बंधन आपकी साइज नहीं, यीशु के नामों से टूटे। यीशु के नाम से आपके लाइफ से डिस्ट्रॉय हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। यीशु मसीह ने बुलाया, मसीह में सदा आनंदित रहो। यीशु की आनंद आपकी हर एक हिस्सा में दिखने लगे यीशु के सामर्थी नामों से, दिखने लगे पवित्र सामर्थी नामों से। खुदाबंद की रूह छुए, हर एक हालात और बीमार से ज्यादा फ्री हो जाओ यीशु के सामर्थी नामों से। खुदावन ने रात से लेकर सवेरे संभाला, सवेरे से लेकर रात तक सुरक्षित पा जाओ। सारे एक्सीडेंट और बुरी शक्ति युक्ति से, सारे विरोधी शक्ति, विरोधी मनुष्य से आप स्वर्ग एंजल आपकी मदद करे और आप सुरक्षित पा जाओ। उनकी हाथों उनकी आपके लिए एक गार्ड की तरह चार कोने में आपको सुरक्षित रखे यीशु के सामर्थ्य नाम से। पिता राजा आपकी धन्यवाद करते खुदा, अपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। सारी बातों में महिमा मिले, यीशु के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।